नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और हम पहुंच चुके हैं हर्षिल। और ये पीछे जो आप होम स्टे देख रहे हो ये है हर्षिल पैराडाइज। तो बहुत ही प्यारा होम स्टे है और बिल्कुल गांव की सुंदर सुंदर तंग गलियां हैं। अब हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए और आपको भी अपने साथ लेके चलते हैं। साथ में है घुमक्कड़ चाटनी और नोनी का नया स्टाइल देखेंगे आप, कैप में सुंदर लग रहा है ना। सही लग और आपको एक छोटा सा 5 सेकंड का व्यू दिखा देता हूँ होटल पैराडाइज का। बहुत ही सुंदर है हर्षिल में। फिर चलते हैं ब्रेकफास्ट के लिए। तो ये है भाई होटल हर्षिल पैराडाइज। और ये देखिए, ये गली है वो जो तंग सी गली है। और इसका बेनिफिट ये है कि गाड़ी भी हमारी अंदर पार्क हो गई है। यहाँ से नोनी लेके आया है। और भाई ये एक व्यू देख लो, बिल्कुल ये पहाड़ी के बीच में है होटल पैराडाइज। एकदम धूप निकलते ही सामने आती है इसमें। तो अब हम इन तंग गलियों से होते हुए अब हम जाएंगे ब्रेकफास्ट के लिए। चलिए चलते हैं। ब्रेकफास्ट के लिए पहुंच गए हैं मंदाकिनी कैफ़े। और ये बहुत ही प्यारा क्यूट सा कैफ़े है। सर यहाँ के ओनर है। कल हमने डिनर भी यहीं पे किया था और आज ब्रेकफास्ट भी हमारा यहीं पे है, फिर डिनर यहीं पे है। आ गई है मैडम। अरे नहीं नहीं भैया, सही है, ठंडा नहीं है यहाँ पे। मजा आता है। इतना प्यारा किचन है। कल कैसा लगा था डिनर यहाँ? बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। और ब्रेकफास्ट भी यहाँ। अब यही है हमारा फिक्स ब्रेकफास्ट किचन भी बहुत साफ सुथरी है, सुंदर। और भाई ये हमारा यहाँ सीटिंग का इन्होंने बना रखा है। आरुष बैठा हुआ है यहाँ। हाँ भाई, कैसा लगा था कल का? बढ़िया थे। मोमोज भी बढ़िया ऑथेंटिक थे यहाँ के। ऑथेंटिक मोमोज एक नंबर। और ये देखो, ये इन्होंने नूडल्स यहाँ पे मतलब ताज़ी बनाते हैं, ऐसा नहीं है कि। और खाना भी हमसे पूछ लेते भाई कितनी प्लेट आपको खाना है, तो उतनी प्लेट ही बनाएंगे। तो भाई यहाँ चल रहा है आलू का परांठा और सब्जी। और ये है यहाँ का हरा साग। यहाँ का जो देसी है ना, ये बड़ा मस्त लगता अब नोनी और ये इसके पापा पहले खा रहे हैं, मैं खाऊंगी प्लेन परांठा। भाई बहुत अच्छी वाइब्स है यहाँ पे। आँखों में आँखें तेरी, बाहों में बाहें तेरी, मेरा न मुझ में कुछ रहा हुआ क्या। बातों में बातें तेरी, रातें सौगातें तेरी, क्यों तेरा सब ये हो गया हुआ क्या। मैं कहीं भी जाता हूँ तुमसे ही मिल जाता हूँ, तुमसे ही। तो जी हम पहुँच गए हैं बागोरी ब्रिज पे। यहाँ पे एक ब्रिज है और इस ब्रिज पे हम आ गए हैं। ये देखो, ये ब्रिज है। ओहो कितना खुला है। और ऊपर स्नो पीक दिख रहे हैं। ये है भाई वो ब्रिज। और ये रिवर कौन सी है? भागीरथी रिवर। ये देखो भाई, कितना मनमोहक दृश्य है। ओहो, ये नदी का बहाव है। और वो आगे रास्ता जा रहा है, पता नहीं कहीं जंगल की तरफ जा रहा होगा। ऊपर स्नो पीक है और पानी की आप आवाज़ सुन सकते हैं। कैसा लग रहा है? लग रहा है कहीं अलग ही जगह आ गए भाई। और आसमान देखो, बिल्कुल नीला, एकदम ब्लू स्काई। और नदी, पहाड़, पुल,
और साथ में ये जो फ्लैग है ये अल्टीमेट। और यहाँ पे आके जो सुकून मिल रहा है ना भाई, उसको हम बता नहीं सकते। देखना क्रिस्टल क्लियर। कितना सुंदर व्यू है। यहाँ खच्चर आ रहे हैं, ये नदी चल रही है कितनी प्यारी। ऊपर स्नो पीक्स। ये है नदी का तेज बहाव। ये है आर्मी एरिया यहाँ का। ये देख लीजिए स्नो पीक माउंटेन्स। और ये है बागोरी रिवर ब्रिज। और बड़ा ही सुंदर यहाँ का दृश्य था, एक नंबर। और अब हम यहाँ से जा रहे हैं सीधा गंगोत्री के लिए। तो चलिए आपको भी लेके चलते हैं गंगोत्री। और स्काई देख लो भाई, एकदम ब्लू, मतलब पोल्यूशन तो है ही नहीं। तो चलिए चलते हैं अब गंगोत्री जी। अब हम जा रहे हैं गंगोत्री धाम के लिए। होम स्टे देख रहे हो कितना ही प्यारा है, हर्षिल पैराडाइज। नॉनी हैवी ड्राइवर हो गया है। तो यहाँ भी पार्किंग है, यहाँ भी हम पार्क कर सकते हैं गाड़ी। ये देखिए और भी गाड़ियाँ यहाँ खड़ी हुई है। कितना खुला खुला लग रहा है ना, अलग ही वाइब्स है, बिल्कुल नेचुरल। तो गाड़ी निकल चुकी है, अब चलते हैं गंगोत्री के लिए। आधा सा वादा कभी आधे से ज्यादा, कभी जी चाहे कर लूं इस तरह वफा का। छोड़े न छूटे कभी, तोड़े न टूटे कभी। ये कच्चा रोड बना है, जो पक्का रोड था वो तो अभी आपदा में बह गया था। तो ये वो कच्चा रोड है जिससे हम उतर के आए थे। ओ भाई ऊपर कितना सुंदर वाटरफॉल, कितना सुंदर लग रहा है। पहले यही था हर्षिल का रास्ता, है देख रहे हो आपदा में। ये ऊपर पत्थर देख रहे हो, ये जो गेट लगा हुआ है ये था, ये रहा। और इधर आप देखोगे तो ये कितने सारे पत्थर आए हुए हैं, ये सारे आपदा के ही निशान। ये देख लो, ये पूरा ही तहस नहस हो गया। देख लो सामने से इतनी बड़ी त्रासदी आई थी यहाँ पे। ये देखो, देखना कहाँ तक इम्पैक्ट गए हुए हैं, वहां तक। ओ भाई कितना सुंदर रास्ता आ गया। देखो नदी यहाँ तक आ गई थी ना। वह रास्ता देखो कितना प्यारा आ गया। आधा सा वादा कभी आधे से ज्यादा, कभी जी चाहे कर लूं इस तरह वफा का। छोड़े न छूटे कभी, तोड़े न टूटे कभी। जो धागा तुमसे जुड़ गया वफा का। पहुंच गए गंगोत्री। पहली गाड़ी हमारी है यहाँ। पूरा गंगोत्री धाम अभी खाली पड़ा हुआ है। देखो गाड़ी हमने वहाँ खड़ी कर दी थी और वापस लेके आएगा थोड़ी आगे, क्योंकि कपाट भी बंद है इस टाइम। पर हमने सोचा जब हर्षिल आए हैं तो गंगोत्री पे भी दर्शन कर लेते हैं, बाहर से ही कर लेंगे। गंगा जल के लिए कैन ले लेते हैं, मार्केट तो बंद है सारी,
बस ये एक ही शॉप खुली है। पूरी मार्केट देखो कैसे बंद है, सुनसान है एकदम। कैन ले लिया हमने गंगा जल के लिए। नोनी भी आ रहा है, पीछे उसकी मम्मी आ रही है। माँ गंगा के दर्शन। भगवान श्री कृष्ण जी की तस्वीर बना रखी है सुंदर। पहुंच गए मुख्य मंदिर के पास। चलो जी, स्नान घाट की तरफ चल रही। गंगा जी के दर्शन कर लो बिल्कुल पास से। मार ले छिट्टा। पानी तो चीज है पर एक बोतल मार। स्नान हमने कर लिया है, एकदम खाली है पूरा गंगोत्री धाम। गंगा मैया बिल्कुल हमारे पास से जा रही है। यहाँ से जाने का मन नहीं कर रहा। देखना कितना ही सुंदर दृश्य है। ये देखो पूरा खाली है। चलने की तैयारी करते हैं। बीच में रुक गए हम, गंगोत्री से वापस जा रहे थे हर्षिल की तरफ, तो हम यहाँ पे रुक गए। अब इससे थोड़ा सा आगे ही धराली गांव है जहाँ पे आपदा आई थी। और ये देखो नदी ने यहाँ पे बहुत विशाल रूप ले लिया था और ये बहुत ही सुंदर नदी यहाँ पे बह रही है। ये देखो कितना प्यारा नज़ारा है ना, कितना खूबसूरत। देखो पीछे उन पेड़ों के बीच में तो पहाड़ अच्छे लग रहे हैं। ये देखना कैसे सीढ़ीदार। गंगोत्री से जब कपाट बंद हो जाते हैं तो गंगा माँ को यहाँ मुखवा गांव में ले आते हैं, जो कि गंगा मैया का मायका है। तो 6 महीने यहीं पे मैया जी पूजा अर्चना की जाती है। तो हम अभी वहीं पे ही जा रहे हैं। रास्ता बहुत ही कंजस्टेड है। ये है जी मुखवा की मंदिर के लिए चढ़ाई। और हमारे दाहिने हाथ पे है वो धराली गाँव जहाँ पे आपदा आई थी। अब हम जा रहे हैं भीम गंगा के लिए। और हमने यहाँ से मुखबा में माता के दर्शन कर लिए हैं उस मंदिर में सामने। ये कितना पुराना ही घर है। अब यहाँ से 500 मीटर दूर है भीम गंगा, वहाँ जा रहे हैं। अब ये मुखबा गांव है। ये है वो धराली का वो पॉइंट जहाँ से ग्लेशियर फटा था और वो आपदा आई थी। बिल्कुल हम उसके सामने खड़े हुए हैं। यहाँ से हमें जाना है भीम गंगा के लिए। ये रास्ता है भाई भीम गंगा के लिए। देख लो ये जो आवाज़ आ रही है ना ऊपर, ये सामने। तो भाई ये भीम गंगा पे ही ये मुखबा के जितने भी लोग हैं ना, ये अपना सारा जीवन यापन के लिए जो भी पानी की ज़रूरत होती है
सब यहीं से इनकी पूर्ति होती है, भीमगंगा से ही। और भाई कितनी सुंदर जगह है, मनमोहक। ये दराली की आपदा आई थी ना, वहाँ पे ये देखो खुदाई चल रही है। अब ये नहीं पता ये है किस चीज़ की, पर शायद कुछ नीचे दबा हुआ उसको निकालने का वो चल रहा है। और ये पूरा ही देखो कैसा स्पॉट ग्राउंड हो गया पूरा। अब हमने दर्शन कर लिए हैं भीमगंगा के भी। अब हम मुखवा से निकल रहे हैं, नीचे जा रहे हैं हर्षिल। वहाँ हम लंच करेंगे, उसके बाद फिर प्लान करेंगे कहाँ जाएंगे। ये वो पोस्ट ऑफिस है और ये देखो इसका पोस्टर भी लगा हुआ है। फिल्म राम तेरी गंगा मैली राज कपूर ने बनाई थी। 25 जुलाई 1985 की है ये। डाकघर हर्षिल, देखा मैं कह रहा था ना है, पर बंद है, नहीं तो चिट्ठी भेज देते। तो भाई वहाँ डाकघर से हम आ गए हैं। अब हम जा रहे हैं अपने होटल की तरफ, और यहीं पे ही है इनका रेस्ट हाउस भी, जो गवर्नमेंट का है। अलग वाइब है यहाँ की गलियों में, है ना। यहाँ पूरे इस गांव में राम तेरी गंगा मैली की पूरे गांव में यही शूटिंग हुई है। और ये देखो वही फ्लैग लहराते हुए